सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख स्त्री राजनेता और कवयित्री थीं और इनको भारत की नाइटिंगेल भी कहा जाता था। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर ए मधुसूदन राव एक वकील और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे। सरोजिनी नायडू ने अपनी शिक्षा वर्षों को हैदराबाद, लंदन और कैम्ब्रिज में बिताया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया और वहां से स्नातक डिग्री प्राप्त की। सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता और कवयित्री थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ आंदोलनों में भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनकी कविताएं भारतीय जनता के भावनाओं को समझने में मदद करती हैं। सरोजिनी नायडू की मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई। उन्हें भारतीय नारी का चिर स्मृति के रूप में याद किया जाता है, जो अपने साहस, ज्ञान और संगीत के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के साथ उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो आज भी हमें साहित्य, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की महत्वपूर्णता को समझाता है। सरोजिनी नायडू को उनकी उत्कृष्ट कला और साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। सरोजिनी नायडू को 1956 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति योग्यता पुरस्कार उन्हें 1956 में भारतीय राष्ट्रपति योग्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरस्वती सम्मान उन्हें 1961 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। कलिंगा सम्मान उन्हें 1983 में कलिंगा सम्मान से सम्मानित किया गया था। जगदम्बा रथ योजना पुरस्कार उन्हें 1982 में जगदम्बा रथ योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा रचित कविताओं के नाम हैं: पलाश के फूल, भारत माता, भिक्षुक, जलमला, चांद, दीप, गंगा, भवनी, वृद्धा, श्रमिक, सत्यवादी, मेरे बचपन के दिन, विजयी नारी, नारी, बाल गीत, जीवन शिल्प, हिमालय, सर्पिणी, मोती, कालिदास। ये कुछ कविताएं हैं जो सरोजिनी नायडू द्वारा रचित हैं और उनके साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सरोजिनी नायडू की कविताएं हमें न केवल साहित्य में सुंदरता और गहराई के साथ प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमें भारतीय समाज की समस्याओं, नारी अधिकारों और स्वतंत्रता के महत्व को भी समझाती हैं। उनकी कविताओं में संगीत, भावना और आत्मोत्साह की भरपूरता होती है। इस प्रकार उनका साहित्य हमें न केवल उनके कलात्मक योगदान की स्मृति में लाता है, बल्कि हमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित भी करता है।